मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अनिल है और आज की वीडियो ख़ास तौर पर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। बहुत सारे गैर मजहबी गैर मसीह आलमों का, जो दूसरे मज़हबों के आलम हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप बाइबल मुक़द्दस से यीशु की खुदाई को साबित कर दो कि वो खुदा है तो हम अपना मज़हब बदल देंगे। बहुत सारे आलम हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने तो सिर्फ़ वो आयतें सामने रखी होती हैं जिनसे उन्होंने दुनिया को खुश करना होता है। तो बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह की खुदाई के ताल्लुक़ से बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान है। मैं मुख्तसर सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि सब देख सकें। तो चंद पहले दुनिया की सोचें, दुनिया के नज़रियात। दुनिया खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है? इस्लाम ये सोचता है कि यीशु मसीह एक नबी थे जो कुंवारी से पैदा हुए और वो खुदा नहीं थे। और दूसरा, हिंदू ये सोचते हैं कि वो एक ऐसे भले शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का दर्स दिया। न्यू एज मज़हब का ये अकीदा है कि वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह एक ऐसे शख्स थे जो ध्यान ज्ञान में बहुत मजबूत थे और अपने ध्यान ज्ञान की मजबूती के सबब से वो इस बात को जानने में कामयाब हो गए कि वो खुदा हैं जैसे बाकी सब इंसान। यानी उनका ये मानना है न्यू एज का कि सारी दुनिया के सारे इंसान खुदा हैं अगर वो ध्यान ज्ञान में इस बात को पूरे तौर पर मान लें। मसीहत में बहुत सारे फ़िरके हैं और हर फ़िरके का यीशु मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से एक अपना अकीदा है। मैं मोरमन से शुरू करता हूँ कि वो एक ऐसी जमात है जो यीशु मसीह को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उसे खुदा नहीं मानते। और इसके अलावा भी वो बहुत सारी गलत बातें यीशु मसीह के ताल्लुक़ से कहते हैं। आप बहिश्ती शादी के असूल, मोरमन के अकायद और अंजीली असूल में यीशु मसीह के ताल्लुक़ से उनके अकायद को पढ़ सकते हैं। ये मोरमन्स की किताबें हैं। यहोवा के गवाहों का यीशु मसीह के ताल्लुक़ से ये अकीदा है कि वो ना खुदा है और ना नजात दहिंदा। वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह तजस्सुम से पहले फ़रिश्ता थे और मिकाइल फ़रिश्ते को वो यीशु मसीह का नाम देते हैं कि मिकाइल फ़रिश्ता ही यीशु मसीह है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर में एक जमात है वनस वहदानी पेंटिकॉस्टल। हर वहदानी का एक अपना नज़रिया है। कुछ यीशु मसीह को बाप की सकूनत गाह कहते हैं, कुछ यीशु मसीह को मखलूक कहते हैं, कुछ खुदा कहते हैं। यानी हर एक शख्स ने एक अपनी सोच की बिना पर एक यीशु मसीह को पेश किया हुआ है। लेकिन यीशु मसीह है क्या? कौन यीशु मसीह की ज़ात है? कौन सी ज़ात? बाइबल मुक़द्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से आज देखेंगे। मेरे पास कलाम खुदा है, बाइबल मुक़द्दस की किताब है। मैंने यहाँ से चंद हवाले लिए हैं। यीशु मसीह खुदा है, उसकी खुदाई को साबित किया है। तो चंद दलीलें हैं। मैं तूमा रसूल का एक वाक़या आपको याद दिलाता हूँ, जो कि यूहन्ना की अंजील उसके 20वें बाब की 27वीं से 28वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथ को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि एतकाद रख। तूमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु ने ये बात गौर करने वाली उससे कहा, तू देख कर ईमान लाया है। तूमा देख कर ईमान लाया था कि यीशु खुदा है। मसीह खुदावन ने उन्हें मुबारक कहा है जो बग़ैर देखे ईमान लाता है। पतरस ने यीशु मसीह को अपने दूसरे ख़त के पहले बाब की पहली आयत में मुंजी यीशु कहा और उसने कहा कि पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुंजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया। पौलुस रसूल तीसरी दलील यीशु को क्या पेश करता है? कहता है, उलूहियत की सारी मामूरी कुलसियों के दूसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। वो खुदा है।
और कुलसू 1:16 में भी यही लिखा हुआ है कि उसमें सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हों या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से, उसी के वास्ते पैदा की गईं। और तीतस 2:13 में लिखा हुआ है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुज़ुर्ग खुदा और मुंजी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़र रहें। इब्रानियों का हवाला बड़ा खूबसूरत है, पहला बाब 2 आयत, इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया, जिसके वसीला से उसने आलम भी बनाया। आलमों का बनना किसी मखलूक के हाथ में नहीं होता, खुदा ने आलम बनाए हैं, और यीशु कलमा बहैसियत खुदा है। यूहन्ना 4 इकरार, यूहन्ना का दावा ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कलमा है, और वो कलमा जो है वो खुदा है, और वो कलमा मुजस्सम हुआ, यानी खुदा मुजस्सम हुआ, और फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा, ऐसा किसी का जलाल नहीं देखा, जैसे बाप के इकलौते का जलाल। बड़ी खूबसूरत एक और दलील यीशु मसीह का बंदा यूहन्ना पहले ख़त की 5वें बाब की 20वीं आयत में कहता है कि ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया, और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें हैं, और हम उसमें जो हकीकी हैं यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। नबियों का भी एक इकरार है, नबी ये कहते हैं कि यसाया 9:6 में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा होगा। जबूर 110 में लिखा हुआ है, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिनी तरफ बैठ, कि जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। इसके बाद यहूदियों का एक इकरार है। यहूदियों ने यूहन्ना 5:18 में यीशु मसीह से कहा, इस सबब से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो न फ़क्त सब्बत का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर करता। और यूहन्ना 10:33 में लिखा हुआ, यहूदियों ने उसे जवाब दिया, अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफ़र के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बताता है। पता नहीं लोगों को यीशु की खुदाई बाइबल मुक़द्दस में नज़र क्यों नहीं आती। साफ बहुत हवाले हैं। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी देता, मज़े की बात, और गुनाह माफ़ करता नज़र आता है बाइबल मुक़द्दस में, जो उसकी बड़ी खुदाई का सबूत है। उसने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ, और वो अबद तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे पीछे चलता है, मेरे कहे कलाम के मुताबिक अमल करता और बताता है, उन्हें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। मरकस 2:5-7 में एक मफलूज शख्स जब यीशु मसीह के पास लाया गया, तो यीशु मसीह ने कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। मगर वहाँ बाज़ फ़की बैठे थे, वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ़ कर सकता है। ये दोनों हवाला जात नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हवाला जात हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने बारहा हमेशा की ज़िंदगी देने का दावा किया, गुनाह माफ़ किए, जो उसकी खुदाई का दावा है। अच्छा, हम खुदावंद यीशु मसीह के आप अपने मुंह से ये इकरार सुनते हैं कि वो खुदा है। यीशु मसीह यूहन्ना 13:13 में कहते हैं, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। और यूहन्ना 8:58 में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, पेशतर इससे कि इब्राहिम था, मैं हूँ। और इसके साथ लूका 11वां बाब अगर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक दक्कन की मलका का जिक्र है, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि वो इस ज़माना के लोगों को मुजरिम कहेगी। वो दूर से सुलेमान की बातें सुनने के लिए आती थी, लेकिन यहाँ वो है जो उससे पहले, यीशु आप कह रहे हैं, मैं इब्राहिम से पहले, मैं सुलेमान से पहले, और मैं बाकी नबियों से भी पहले। उसने कहा कि
नैनवा के लोग इस ज़माना के लोगों को मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने तो योना की मुनादी पर ईमान ले आए, लेकिन आज के लोग ईमान ही नहीं लाते कि यीशु खुदा है, बल्कि और तरह तरह की बातों में पड़ गए। अच्छा, बाप यहोवा का भी एक इकरार है इब्रानियों के ख़त में। अच्छा, यीशु मसीह एक जगह पर और भी मुकाशफा के अंजील में कहते हैं कि अव्वल में, आखिर में, अल्फ़ा में, ओमेगा में, इब्तदा में, इंतहा में, जो उसके अज़लियत से अब्दियत को ये ज़ाहिर करके बताता है कि वो खुदा है। और इसके साथ जो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, बाप यहोवा खुदावंद यीशु मसीह को खुदा कहता है बेटे के हक़ में। ये वो फरिश्तों को, हवाए खादमों को आग के शोला बनाते, तो बेटे को क्या कहता है? आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद कायम रहेगा। यीशु मसीह खुदा है और उसकी खुदाई का सबूत उसके कामों से, अगर वो परिंदों को बनाता और उनमें दम फूंकता है ना, दूसरे लोगों की किताबों में लिखा हुआ है, तो खालक का ये एक सिफ्त है कि वो मट्टी को भी जीती जान कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत सारे हवाला जात हैं जो उसकी खुदाई को साबित करते हैं। बाप ने दूसरे बाप ज़बूर के दूसरे बाप की 12वीं आयत में कहा, बेटे को चूमो। क्यों बाप कहेगा किसी और को चूमो? खुदा है वो, उसको चूमो। उसको सजदा करने के लिए कहा गया, वो खुदा है। बेटे को दरअसल इसलिए लोग नहीं जानते क्योंकि ये इंसानी समझ से बात बाहर है। कोई बेटे को नहीं जान सकता जब तक बाप इस मुकाशफे को अता ना फरमाए। खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, बहैसियत वो खुदा है, और खुदा होने के सबब से उसने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जो यीशु मसीह को और कुछ मानते हैं, या तो आप इस बाइबल मुक़द्दस से जो प्रीच करते हैं, इन आयतों को अपनी बाइबल में से मिटा दें, या इन आयात के ऊपर ईमान ले आएँ। सिर्फ़ उन बेवकूफ़ आलमों की तरह ना बने, माज़रत के साथ, जो सिर्फ़ अपनी भलाई के लिए उन आयतों को पेश करते हैं जिनसे उनका काम बना रहे। लिखे हुए से तजावुज़ ना करें और खुदा की बरकत पाने के लिए यीशु मसीह को खुदा मानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अगर कुछ और सीखने का आपका है तो वो हमें बताएं, ताकि हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपके साथ कलाम को सीखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।